तो हेलो गाइस, आई एम अजीत। दोस्तों, आखिरकार वो टाइम आ ही गया जब ये मेरा प्लास्टर कटा। मैं 2 महीने से परेशान था। घर से निकलते ही मुझे मेरी एक डॉगी नज़र आई जो मुझे 2 महीने बाद मिली थी, पूरे 2 महीने बाद। इसे देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये भी मुझे नहीं देख पा रही थी 2 महीने से, क्योंकि मैं कमरे में ही था। और ये सामने हमारी मम्मी जी बैठी हैं जो हमारा अभी भी ख्याल रखती हैं, सपोर्ट करती हैं। और गली में मैंने देखा कोई भी नहीं जो मेरी सपोर्ट करे, कोई मुझे ले जाए। लेकिन इतने में ही फिर मेरी वाइफ गई ऑटो लेने के लिए, और वो फिर जाके ऑटो ले आई। तो चल दिए फिर हम हॉस्पिटल की तरफ। रास्ते में जाम मिला तो नॉर्मल सी बात है, मिलता ही है। दिल्ली में अगर आप रहते तो आपको ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि दिल्ली में जाम मिलना ही मिलना है। फिर ऐसे करते हुए देखा तो दूसरी साइड भी हमें जाम मिला। फिर हम निकल दिए अपने सफ़र पे, ये करते हुए कि कब हमें लो। फिर आ गए हम हॉस्पिटल की साइड। ये एंट्री हमने ऑफिस में, हमने ये हॉस्पिटल में एंट्री की। ऑफिस का नाम आ रहा है गुरु, क्या करूँ, क्योंकि ऑफिस में ही काम करते करते मेरा पूरा जीवन बीत गया था, तो इसलिए हॉस्पिटल भी ऑफिस की वही आ रहा है। तो यहाँ हम हॉस्पिटल में पहुँचते ही गार्ड भैया ने हमें बोला कि साइड में लगाओ। ऑटो वालों को मैंने बोला कि आप भी थोड़ा साइड में लगा लो भैया, क्योंकि पीछे और गाड़ी आएगी। अब यहाँ अंदर घुसते ही हॉस्पिटल के इसका ये माहौल था। तो यहाँ मैं वेट कर रहा था कि यार कब नंबर आएगा। इतने में ही मेरी वाइफ सुजाता आती है और वो मुझे बोलती है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल चुकी है। फिर क्या था, फिर हम पहुँच गए प्लास्टर रूम के पास। हम वेट करने लगे, वो काटने वाला जो मेरी टांग काटेगा, प्लास्टर काटेगा, क्या काटेगा देखते हैं। दिल में थोड़ी घबराहट भी थी कि भाई क्या होगा। लो ये वो क्षण आ गया। वो कह रहा कि आपका पैर तो काटना ही पड़ेगा। मैंने कहा भाई काट दे, तेरी मर्जी, तेरे दर पे है, जो तुझे करता है कर ले भाई, जैसा तुझे अच्छे लगे। तो उस दौरान जब उसने ये थर्मामीटर इतना बड़ा आरा मेरे पैरों पे लगाया तो मेरे मानो कि मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट होने लगी। मुझे एक तरफ ये डर लग रहा था कि अगर मेरी खाल पे लग गया तो मेरी चमड़ी का क्या होगा। लेकिन उसने मुझे बोला कि नहीं सर, आप टेंशन ना करो, कुछ नहीं होगा। थोड़ी तसल्ली देने के बाद फिर मुझे लगा कि चलो देखते हैं भाई, पहली बार है, हमारा रोज़ का एक्सपीरियंस थोड़ी ना है, हमारी कौन सा रोज़ टांगे टूटती है। ये जॉब की तरह था ये गाइस। दोस्तों, क्योंकि मैं मजाक वाली ही वीडियो बनाता हूँ तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। इसके बाद ही जो होगा देखा जाएगा। अब देखिए मेरा पैर कैसा हो गया है। ये जैसे आपने देखा होगा जब सांप की जो केचली होती है उसके ऊपर चिपक जाती है ना, उसी टाइप से मेरे पैर की कंडीशन हो चुकी थी। फिर हमने हॉस्पिटल को किया टाटा बाय बाय, निकल दिए अपने घर की ओर। मैंने बोला अब कभी नहीं आएंगे हॉस्पिटल बाबा तेरे पास, और मैं सोचता हूँ कि किसी और को भी ना आने का मौका मिले। और चलते ही फिर हम निकल दिए अपने घर की तरफ। जाते वक्त थोड़ा ट्रैफिक कम था, और उस दौरान फिर हमें अपनी पुरानी यादें जागरूक होने लगी, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ मैं स्कूल के टाइम पे आता था, तो कॉलेज के टाइम पे घूमता था। यही मेरा कॉलेज था, DAV कॉलेज। यहाँ से फिर जाते हुए फिर कुछ सफ़र करते मैंने कहा कि भाई अब तो घर पहुँच के कुछ देखना ही पड़ेगा। इतने में ही ऑटो वाले भैया चलते रहे, वो कुछ बात बोले थे। मैंने कहा भाई चलाते रहो आप जैसे चला रहे हो। इतने में ही मेरी नज़र पड़ती है सुजाता के ऊपर। सुजाता ये सोच रही है कि इस आदमी के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है। फिर ऑटो वाले भैया को मैंने बोला कि भैया इतना तेज़ क्यों ले जा रहे हो, हमें घर जाना है, वापस हॉस्पिटल पहुंचाओगे क्या। तो वो हंसने लगा, बोला नहीं सर आप टेंशन ना करो, ये मेरा रोज़ का काम है। मैंने कहा भैया ये आपका रोज़ का काम है, ऐसे रोज़ चलाते हैं। कह रहा ये हाँ हम ऐसे चलाते हैं, हमें एक्सपीरियंस है। मैंने कहा भैया मुझे ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फिर मैंने कहा कि भाई चलाता रहे जब तेरा मन करे, तो जेम्स बॉन्ड का ड्राइवर लगता है। वो बोलने लगा हाँ मैं जेम्स बॉन्ड का ही ड्राइवर हूँ। फिर ये सोचते सोचते रास्ते में मुझे लगा कि यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि भाई जॉब भी गई, हालत कंडीशन भी बहुत बुरी है। अब तो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइस मुझे मालूम नहीं है कि कंटेंट वगैरह कैसे बनता है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ अभी। आपका सपोर्ट मिला तो एक दिन मैं भी थोड़ा अपना फैमिली को चलाने लायक हो सकूं, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना। और ये देखिए आपने नदियाँ सुनी होगी, जमुना, गंगा, सरस्वती, उनमें से एक ये जमुना
नदी जमुना मैया बोलते हैं हम इसको, सब यमुना बोलते हैं, लेकिन हम दिल्ली में, दिल्ली वाले सब इसे जमुना ही बोलते हैं। ये जमुना नदी है, देखिए दूसरी तरफ कितनी फुल होके बह रही है, और इस साइड देखिए ये आधे में बह रही है। और इस समय इतनी साफ़ लग रही है, आप गाइस मानोगे नहीं कि इसमें कोई भी डुबकी लगा लेगा, नहीं तो और दिन तो ये इतनी गंदी होती है कि आप इसका छूने को भी आपका इसका मन नहीं करेगा। और फिर रास्ते में चलते हुए पुरानी यादें देखते हुए, यहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, ये मैदान था हमारा। फिर रास्ते में मिली हमें गाय मातों का झुंड। गाय माता ने बोला, कहाँ जा रहा है भाई, यहाँ रोटी वोटी देना बंद कर दिया गया, दे नहीं तो जाने नहीं देंगे, हमारी पावर का तुझे मालूम नहीं है। मैंने बोला, माँ गाय माता, आपकी पावर का मुझे मालूम है, आपकी बहुत बड़ी पावर है, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और सामने से ही फिर मुझे मेट्रो जाती हुई दिखी, तो मुझे पुराने दिनों की याद आ गई। इसी मेट्रो में बैठ के मैं अपने ऑफिस जॉब के लिए डेली का रूटीन करता था। लेकिन क्या करें, कंडीशन ऐसे हुई, ज़िंदगी में ऐसा मोड़ लिया कि पैर टूटा तो ज़िंदगी आधी अधूरी रह गई। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में जो छोटे मोटे हादसे तो होते ही रहते हैं। फिर इस दौरान मुझे कुछ स्कूल के बच्चे जाते हुए नज़र आए, तो मुझे अपने स्कूल की भी याद आ गई। अब पहुँच चुके हैं हम अपनी कॉलोनी में, अपने घर की तरफ। ये हमारे घर का रास्ता है जो चारों तरफ पेड़ पौधों से ही घिरा हुआ है। जहाँ देखोगे ग्रीन टी ही मिलेगी आपको चारों तरफ। इतने पेड़ हैं दिल्ली के अंदर, आप मानोगे नहीं, इतने किसी सिटी के अंदर हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दिल्ली बहुत पहले से बसा हुआ सिटी है। उसके बाद फिर ये थोड़ा हल्का सा जाम मिलते हुए हम घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में दीदी मिली। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं दिल्ली की सारी जितनी बड़ी मार्केट है, जितना अच्छे प्लेस है, मैं आपको दिखाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।